डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न नोटा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पूरा प्लान जो आपको केमिस्ट्री का एग्जाम का तैयार करना है अपने लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-6 मिनट लूँगा सिर्फ, आपका पूरा प्लान आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने पूरा प्लान बना के रखा है आपके लिए। सो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, प्लान आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लीजिए आपके 10 चैप्टर्स हैं सिलेबस के, ठीक। ये 10 चैप्टर सबके सब इंपॉर्टेंट है। कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि सबके 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर हर चैप्टर सीबीएसई ने इसको कैटेगराइज किया है। कोई 6 नंबर का, कोई 7 नंबर का, कोई 8 नंबर का, मतलब मिनिमम 6 नंबर आपको कोई भी चैप्टर दे के जाएगा। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एक एक मार्क्स आपके परसेंटेज में इंप्रूव होता है, ठीक ना। तो हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मिनिमम करेंगे 1-2 छोड़ दीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से 7 से 8 चैप्टर आपको करके जाना चाहिए। अभी आपके पास समय है 3-4 दिन का, आप आराम से 7 से 8 चैप्टर कवर कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, अभी तक बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे, उनके वेल एंड गुड, लेकिन अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, अभी आपको परसेंटेज बूस्ट करना है। परसेंटेज बूस्ट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो जिसका हाई वेटेज हो। हाई वेटेज ज़्यादा टॉपिक रहेगा तो देखिए आपको सर यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस करता हूँ। सॉल्यूशंस का हाई वेटेज टॉपिक क्या है, इसमें राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, यस, एंड हेनरीज लॉज भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें हेनरीज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ को भी पढ़ लिएगा, ठीक ना। तो हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इवेंट ऑफ फैक्टर। तो ये 4-5 टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज है। पीवाईक्यूज जब आप उठा के देखोगे, मैंने पीवाईक्यूज से टॉपिक्स निकाल के रखी है, तो जब पीवाईक्यूज देखोगे पीवाईक्यूज से आप ये टॉपिक्स मैच करेंगे, ठीक ना। पीवाईक्यूज 5 साल का जरूर लगा लीजिएगा और 1-2 मॉक टेस्ट पेपर भी लगा लीजिएगा अगर टाइम होगा आपके पास तो। पीवाईक्यूज 3-4 साल का, 5 साल का जरूर लगा लीजिएगा, बिकॉज पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं अपने इन सभी चैप्टर में वेटेज का, ठीक ना। इसमें से हर चैप्टर से आपने कम से कम पीवाईक्यू से 20-30 मार्क्स आपका पीवाईक्यू से ही उठ के आने वाला है। 70 में से, यस माय डियर फ्रेंड्स, 70 मार्क्स में से 20 से 30 नंबर पीवाईक्यू से उठ के आने वाला है। हर साल यही होता है, इस साल भी यही होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्शन एंड कोलराउज लॉ, नस्ट इक्वेशन समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा रामबाड़ है। इसमें से तो एक क्वेश्चन पक्का 100% आने वाला है और एक कोलराउज लॉ से, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सीरीज, केमिकल गाइडेंस में कौन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स हो गए, ऑर्डर हो गए, रेट लॉ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ, इसे तो आने वाला है। एंड 75% वाला निकालने के लिए आएगा आपको लाइफ, और 99.9% वाला या फिर 99.9% वाला, ठीक ना। इस चीज़ में से कुछ न कुछ आने वाला है। और एनियस थ्योरी से आपका आएगा थ्योरिटिकल पार्ट वाला। फिर ग्राफ सबसे पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, ठीक ना। ग्राफ बना के दिखाइए कि इसका वर्सेज इसका कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का ग्राफ पूछता है तो जरूर तैक लीजिएगा। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपका डाइडेंटेड, एबिडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पूछेगा। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर एंड बीबीटी सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर, बीबीटी एंड सीएफटी से आपके 80% क्वेश्चंस बनते हैं। इसके 80% क्वेश्चंस, 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं इन सभी से बन जाते हैं, ठीक ना, इन दोनों टॉपिक से। अदरवाइज मेनली टॉपिक नॉमेनक्लेचर, बीबीटी सीएफटी से बनते हैं। चैप्टर 10, 11, 12, 13, यानी इसका क्या हो गया, हेलोल्किल हेलोरिन हो गया, फिर आपका हो गया अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर चैप्टर 13 हो गया अमाइंस। इन सभी में आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएजेंट कौन कौन सा है, उसके बाद नेमिंग रिएक्शन देखने हैं, ठीक है। रिएजेंट्स देख लेने हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो रिएजेंट्स यहाँ पे, रिएजेंट्स भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से आ जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को भी देख लेना अच्छे से कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे, किसको प्रिपेयर किया जा सकता है ना। वो भी पूछता है कि हाउ टू प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम द ईथर्स, ईथर से कैसे आपका क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, है ना। अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे उसको एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड टू कीटोन, ये सब कन्वर्जन आप देख लीजिएगा, बहुत ही आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स पूरा रटने वाला चैप्टर की रोज को आपको 2-2 पेज रटना है इसको, और डीएनएफ ब्लॉक को। इसलिए डीएनएफ ब्लॉक को मैंने लिखा है क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक में मेनली रटने ही वाला है, तो आपको रटना है इसमें, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में प्रिपरेशन देख लेना है, किसका प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आपके 2nd-3rd पेज पे ही देकर रखा हुआ है। 2nd-3rd पेज पे आपको प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मिल जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ माल्टोज का, ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ज्यूटाराइन, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट
आपका यहाँ पे 2 टॉपिक और बचता है जो कि इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे से थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर आपको और डीएनए का भी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें AGCT AGU आपने पढ़ा होगा, एडेनिन, गुवानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, यूरासिल, इस तरह का आपने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ के रखा होगा, वो चीज़ याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा पूछता है आपके बीच में ना। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूँ, किस पे ध्यान देना है ना, क्योंकि आप सोचोगे भैया इसमें तो 5 चैप्टर 4 चैप्टर ने गिना दिया मुझे, 10 11 12 13 बड़े बड़े चैप्टर है ऑर्गेनिक के, मैं कैसे इसमें से इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन निकालूँ। तो मैंने यहाँ पे आपका काम ईजी कर दिया है। टॉप 15 नेमिंग रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसको आपको याद करना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकस्टीन, सैंडमीयर, फिर विलियमसन, कोल्बे, रीमर टाइमन, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंशन, वुल्फ किश्नर, हॉफमैन ब्रोमाइड, गब्रियल थैलामाइड, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, गटरमैन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन एंड कपलिंग रिएक्शन, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी होप मत छोड़िएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको इसको कवर करके जाना चाहिए, है ना। लास्ट तक आप होप मत छोड़िएगा, आप फाइट करते रहिए, आप एफर्ट मारते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का फल हमेशा मीठा होता है। आप जितना बढ़िया हार्ड वर्क करोगे, जितना एफर्ट मारोगे, उस दिन आपको उतना ही अच्छा चमकेगा, उस दिन आपको उतना ही मज़ा आएगा, ठीक ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, होप मत छोड़िएगा, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।